जी। बट सर मैंने कभी भी सुना भी है और अपने दोस्तों से सुना है कि आपकी जो बात आपने जो बोली कि वास्तु शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करता। बट कभी-कभी जो स्टोरीज़ मैंने सुनी हैं, बोली गई हैं कि उन्होंने थोड़ा-सा अपने घर में हल्की-सी चीज़ वहाँ कर दी और उनको ट्रिमेंडस इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है? और वो इफ़ेक्ट वो लाइफ़ लॉन्ग लेके चलते हैं, अपने जहाँ-जहाँ जाएँगे वो वहीं प्लेस किया जाता है। तो ऐसे मैंने बहुत बार देखा और रही बात हमारी मेंटल स्लीप की, मेंटल हेल्थ जहाँ से कनेक्टेड है, एक बड़ा प्रोमिनेंट टॉपिक और आता है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो आ गया है। तो उसका हम क्या कनेक्शन बिठा सकते हैं उसके साथ में? देखो सार्थक, जो आपने पहले क्वेश्चन करा कि हमने कोई भी चीज़ कोई चेंज करी और इमीडिएट इफेक्ट आया। देखिए, वो उस घर में बहुत टाइम से रह रहे हैं, उस घर में किचन एक्टिवेटेड है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने मेरे से क्या पूछा था कि हम कहीं गए। जी। अब आप बात कर रहे हैं जो उस घर में रहता है। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। जो उस घर में रहता है उसको इफेक्ट 1 घंटे में भी हो जाएगा। हम कहीं रेमेडी करते हैं, हम ये कहते हैं कि रेमेडी का असर 1 घंटे से 45 दिन में आ सकता है। कि हमने कोई चीज़ चेंज करी, उसके 1 घंटे से ही आपको रिलैक्स फील होना शुरू हो सकता है। उसका मैक्सिमम रिजल्ट 45 डेज़ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी ने इमीडिएट कोई चीज़ उठा के कहीं प्लेस करी, माइट बी पॉसिबल वो परफेक्ट ज़ोन में आ गई है, वो परफेक्ट में ज़ोन में आते ही उसका असर शुरू हो जाएगा। ओके। दूसरी बात, आज एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताता हूँ कि साउथ ईस्ट इज़ अ ज़ोन ऑफ द फायर। कि मेरा साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, दीज आर द 3 ज़ोन्स ऑफ फायर। साउथ ईस्ट जो है वो फायर की इनिशिएटिव है, मीन्स फायर जलना शुरू होती है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट इज़ द फायर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एज में पहुंच चुकी है। साउथ जो फायर बुझना शुरू हो रही है, मीन्स हमारे जीवन की एक शुरुआत है, एक मिडल एज, एक एंड की एज है। तो इसलिए साउथ ईस्ट जो है वो वहाँ से फायर स्टार्ट होती है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो जहाँ पे सबसे पीक पे फायर होती है, और साउथ जहाँ पे फायर ख़त्म होना शुरू होती है। अब सपोज करा किसी ने, मतलब एक मोमबत्ती की बात ले लेते हैं, उसने वाटर एलिमेंट में रखी है तो उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि वाटर जो और फायर का कनेक्शन क्या है, अगर वाटर एलिमेंट में फायर आ गई तो वाटर धीरे धीरे एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। सेम ऐसे ही कभी घर में चाय बनाई हो और हम रख के भूल गए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी उड़ जाएगा सारा। चलते चलते हमने कुछ भूल गए तो होगा क्या, जैसे ही वो पानी उड़ेगा, क्या फिर हमारी फीलिंग्स ख़त्म हो रही है, वो पानी ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन हमने वो कैंडल उठा के गलती से, बाय मिस्टेक या इंटेंशनली या किसी कंसल्टेंट के कहने पे हमने साउथ ईस्ट या साउथ और साउथ ईस्ट या साउथ के जोन में रख दी, तो फायर अपनी परफेक्ट जगह आ गई। दो फ़ायदे हुए, एक फायर एनहेंस होने से हमारी एनर्जी एनहेंस होनी शुरू हो गई, दूसरा जो मेरी फीलिंग और इमोशन ख़त्म कर रहा नॉर्थ ईस्ट से वो बंद हो गई, तो मेरे को रिलैक्स आना शुरू हो गया। तो इसलिए वास्तु इज़ अ बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। सही चीज़ को सही डायरेक्शन में, सही एरिया में रख लेंगे हम, तो वो परफेक्ट वास्तु है। दूसरा आपने मेरे से पूछा वर्क फ्रॉम होम। देखिए, अगेन इस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका क्या काम है। वर्क फ्रॉम होम में बीपीओस काम देते हैं, लेकिन वो बीपीओ किस चीज़ का काम करते हैं? अगर वो हेल्थ सेक्टर का काम करते हैं तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस। लेकिन अगर वो अकाउंट्स का काम करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस। अगर वो बीपीओ मार्केटिंग का काम करते हैं तो साउथ ईस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस। अगर वो शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं तो ईस्ट साउथ ईस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस। लेकिन अगर वो टीचिंग या लेक्चर का काम करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्क फ्रॉम होम आप किस चीज़ का कर रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको मेरे को अपना नक्शा दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये इसके साथ में वर्क फ्रॉम होम के साथ में एक पार्ट इसका ये भी है कि जो जेनज़ी जो और मिलेनियल्स हैं, उनको जो स्पेसेस पसंद है, उनको चाहिए क्लटर्ड स्पेस नहीं चाहिए, उनको मिनिमलिस्ट टाइम आ गया है। बहुत बहुत जैसे बहुत सारे वास्तु आप जैसे घर में आप जाते होंगे, बताते होंगे कि इस वॉल पे पेंटिंग्स लगाओ, लेकिन हमारे जो ज़ोन के बच्चे हैं आज के टाइम पे, दे वांट क्लियर स्पेसेस। तो वहाँ पे क्लियर स्पेसेस और आप कोई ट्विच करके उनको उनकी भी हेल्प की जा सकती है क्या? बहुत अच्छे से कर सकती है। जैसे मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। आज जेनज़ीज़ की बात करें, उसके अंदर उनको ये लगता है भैया नीट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी वॉल पे कोई पिक्चर नहीं होनी चाहिए, कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके हाथ में स्मार्ट वॉचेज़ हैं, सबके हाथ में वॉचेज़ हैं। तो इस चीज़ के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ क्या है, जो फ़ोटो होती है वो आइडेंटिटी होती है किसी चीज़ की। सपोज़ करा मैंने एक हँसते बच्चे की फ़ोटो कहीं लगाई, वो क्या होती है, मेरे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए होती है। मैं उस बच्चे को हमेशा देखो तो स्माइल आ जाएगी। आज अगर मेरे को वो स्माइल लानी है, पर्टिकुलर मैं उस ज़ोन में वो कलर एनहांस कर दूँगा तो वो स्माइल आ जाएगी। जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज़ अ ज़ोन ऑफ एंटरटेनमेंट।
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को मेरे को एनहेंस करना है तो मेरे को उसका बार चार्ट देखना पड़ेगा, मेरे को वो जोन ज़्यादा है वो जोन कम है। अगर वो जोन कम है तो वहाँ ब्लू लाइट लगा दूंगा हल्की सी, या ब्लू टोन इफेक्ट कर दूंगा, या इतना सा ब्लू कलर का ट्रायंगल लगा दूंगा, वो मेरा जोन एनहेंस हो जाएगा। लेकिन अगर वो जोन ऑलरेडी एनहेंस है, मेरे को उसको कम करना है, तो मैं रेडिश टोन लेके आऊँगा। मीन्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड और मिनिमम ऑफ थिंग इज ऑलवेज बैड, मेरे को वो बैलेंस करना है। तो पहले का जो कॉन्सेप्ट था, आज जैसे एडवांस स्टडीज़ बढ़ती चली जा रही है, तो वास्तु के अंदर भी एडवांस स्टडीज़ बढ़ती चली जा रही है। उसके अंदर मेरे को ये है कि मेरे को बैलेंसिंग करना है। वो बैलेंसिंग मेरे को कैसे करना है, उस घर का मैप और उस घर के जोन्स और उस घर का बार चार्ट देख के मेरे को पता चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं आप किसी की फ़ोटो लगाएं। आज अगर हम बात करते हैं कलर की, कलर भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इतनी सी पॉलीथीन के अंदर या उस दराज के अंदर कोई एक फूड आइटम रख दूंगा पर्टिकुलर वहाँ के देवतास की, वो चीज़ एनहेंस हो जाएगी। अच्छा। मत लगाओ फोटो, कौन कह रहा है? आपको एक लाइन बोली थी ना, वी आर प्रोवाइडिंग द टेलर मेड वास्तु। एक घर में अगर 8 फैमिली मेंबर हैं तो 8 फैमिली मेंबर के हिसाब से हम बताएंगे जी क्या आपको क्या चीज़ रख सकते हैं। हम वास्तु करते हैं हमेशा एक चीज़ बताते हैं, अगर आप ये रेमेडी ना कर सको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना जी ये नहीं कर सकता, ताकि मैं दूसरी बताऊँ। तो मतलब मॉडर्न प्रॉब्लम्स को भी हम थोड़ा ट्विच करके थोड़ा डिफरेंटली सॉल्व किया जा सकता है। देखिए थोड़ा नहीं 100% सॉल्व किया जा सकता है, और मॉडर्न टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है, और 100% रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे वास्तु और हमारा पॉडकास्ट का थीम मेंटल हेल्थ, ये हमारे जिंदगी में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। और मैंने बहुत बार देखा है कि वो अपने रूम्स में, बेडरूम्स में स्पेसिफिकली डिफरेंट कलर की लाइट्स लगाते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिव मैरिड है या नहीं है, स्टूडेंट्स हैं उनका कोई पिंक लाइट, तो लाइट या कलर्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसमें? बहुत ज़्यादा। आज आपने थोड़ी देर पहले करा क्या जेंजीज के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहा है, हेल्थ का इश्यूज़ आ रहा है, देर से उठते हैं, देर तक जागते हैं, एक्टिवनेस कम होती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये लाइट्स और कलर्स ही तो हैं। बहुत सिंपल सी एक बात बताता हूँ, आपने ये प्लांट लगाया हुआ है, ये प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है? आज अगर मैंने इसके अंदर मिट्टी के अंदर इस प्लांट को लगाया तो मिट्टी कहीं ना कहीं फट के हमारा प्लांट बाहर आ रहा है। इट मीन्स इस प्लांट का कलर क्या है, वैसे आप बताएंगे मेरे को? हाँ सार्थक? ग्रीन। ग्रीन। आज ये ग्रीन कलर है, और इसके अंदर जो मिट्टी है वो क्या है? अर्थ एलिमेंट है। आज अगर अर्थ एलिमेंट में मैं सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट लगा लूँगा ना, तो मेरे को आलस आना शुरू हो जाएगा, मेरी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, मेरी टेक्निकलिटीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं प्लांट लगा सकता हूँ विद अर्थ एलिमेंट। बहुत सारे मैंने वीडियोस में देखा है, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया जी साउथ वेस्ट में प्लांट्स नहीं लगाने। सिर्फ साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर अवॉइड है, प्लांट्स अवॉइड नहीं है, नेचुरल प्लांट्स अवॉइड नहीं है। अगर आप नेचुरल प्लांट्स किसी भी गमले के अंदर मिट्टी के साथ लगाते हैं तो आप 100% लगाएं। मेरे घर में बहुत सारे लगे हुए हैं। नेचुरल एयर, नेचुरल चीज़ें आप लगा सकते हैं, लेकिन आप आर्टिफिशियल प्लांट नहीं लगा सकते, सिर्फ ग्रीन कलर नहीं कर सकते। सेम ऐसे अगर आप किसी जेंजीज के रूम की बात करते हैं, उन्होंने साउथ ईस्ट के अंदर ब्लैक कलर करा लिया, क्योंकि आपने कहा ना वो स्प्रे पेंट कर देते हैं, कलर्स लगा देते हैं, बाकी चीज़ कर देते हैं। साउथ ईस्ट इज़ अ व्हाट? फायर। ब्लैक इज़ अ वाटर। पानी के सिर्फ 2 ही कलर होते हैं, ब्लू और ब्लैक। मैं दिन में देखूंगा तो नीला दिखता है, रात को देखूंगा तो वो काला दिखता है। अगर मैं इस थीम पे चलूँ, साउथ ईस्ट के अंदर अगर मैंने ब्लैक कलर करा दिया तो क्या होगा? मेरी एनर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, मेरी फायर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अगर उस रूम में कोई बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हार्मोनल दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी उन बच्चों को। तो कलर्स का ये इफ़ेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो कलर के एट्रीब्यूट्स हैं उस एलिमेंट को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वो डिपेंड करता है उन्होंने क्या कलर कर रखे हैं। कोई ऐसे कलर्स जो डायरेक्टली हमारे मूड को अफेक्ट करते हो? 100%। जितने डार्क कलर्स हैं वो हमारे मूड को इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि लाइट कलर पे जाए। मुझे पर्सनली रेड पिंक बहुत पसंद आता है, वो मैं आई पर्सनली कनेक्ट विद दैट। मेरे रूम्स में, मेरे गाड़ियों में मैं वो ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं पिंक कलर ज़्यादा वो मुझे सूट करता है। मैंने हमेशा देखा है कि कलर्स का हमेशा ना वो, जैसे एक बहुत बड़ी बात थी कि मेरा पॉडकास्ट शुरू करने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो था फ्री थेरेपी, फ्री काउंसलिंग। आप एक बैकग्राउंड से आए हो, आपके पास इतना सारा ज्ञान है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ्री स्पेस बनाऊँ, एक सेफ जोन बनाया जाए जहाँ पे लोगों
आपके पास में जो क्वाइटली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कभी बताते नहीं हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जो शायद सुबह उठ के ऑफिस जा रहे हैं लेकिन शाम को आ रहे हैं घर में, फिर भी उनके पास चैन की नींद नहीं है, कहीं ना कहीं लोग साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा ये थीम था, मेरा ये पूरी कम्युनिटी बिल्डअप करने का यही है कि भाई एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोग जाने। और मेंटल हेल्थ, आपका एक वास्तु का ज्ञान है, आपने एक बहुत सालों का आपके पास एक एक्सपीरियंस है, हम एक छोटे छोटे पॉइंट से में उस चीज़ों को लोग तक पहुँचाएँ ताकि उनको एक उनका एक बेटरमेंट में उनकी ग्रोथ में हेल्प की जाए। तो रही बात आती है कलर्स की, आपका कोई फेवरेट कलर जो आप चाहते हैं हमेशा कि आपको जो हमेशा वो जल जाए और बस आप खुश हो जाओ, कोई ऐसा चीज़? लाइट ब्लू कलर। अच्छा, आपको लाइट ब्लू पसंद है, और इसका कोई रीज़न? मैं हवा और पानी के साथ बहना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम इतनी देर बस सीरियस बात कर रहे थे, थोड़ा पोएटिक भी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपने कहा आपको पिंक कलर पसंद है, तो आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते होंगे। पिंक इज अ कलर ऑफ लग्जरी, आपको लग्जरीज बहुत पसंद होंगी। हाँ ठीक है, बैक टू क्वेश्चंस, ठीक है, पसंद है मुझे जी। जो आपने भी क्वेश्चन बोला ना, हाँ। उसका मैं एक छोटा सा आंसर देना चाहूँगा। हाँ जी। आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं सुबह उठ के काम पे जा रहे हैं, काम करते हैं, रात को घर आते हैं और सो नहीं पाते। जी मैं ऐसे इतने सारे लोगों को जानता हूँ, और अगर आप ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो मैं उसका आपका पूरा साथ देने को तैयार हूँ। जी। ये जो आपने बात कही है ना, शॉर्ट ऑफ डिप्रेशन है। एक डिप्रेशन फुल मूड का होता है और एक ना शॉर्ट ऑफ डिप्रेशन होता है, मीन्स डिप्रेशन का स्टार्टिंग। ये लोग ना एक्सप्रेसिव नहीं होते, इनको कोई भी कुछ कह ले, घर में परिवार में कलेश होगा, माइट भी पॉसिबल कपल में झगड़ा होगा, माइट भी पॉसिबल कपल में एक दूसरे की इंसल्ट होगी, रास्ते में किसी से झगड़ा हो जाएगा। आजकल रोड पे एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, रोड पे झगड़े बहुत सारे हो, सिर्फ वो अग्रेशन के कारण ही तो हो रहे हैं कि हल्का सा टच होते ही मारपीट शुरू हो जाती है। ऑफिस जाते हैं, बॉस से झाड़ पड़ रही है, हो सकता है पीएन को गार्ड को डांट लगाते हुए चले जाए, या गार्ड ने कोई बदतमीजी करी, रात को घर आते हैं परेशान होते हैं। ये कहीं ना कहीं किसके सिम्टम्स हैं? अग्रेशन और डिप्रेशन के। तो 100% ऐसे केसेस के अंदर ना हम एक चीज़ कहते हैं, क्या आप अपना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट सिर्फ बैलेंस कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जैसे ये कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं, इस कम्युनिटी के लिए मैं भी एक आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आप कभी भी ऐसे में आप प्रॉपर एक मैप बनवा लें, मैप पे प्रॉपर ग्रिडिंग करवा लें। अगर नहीं हो पाएगी तो कोई बनिए, आप हमको भेजिए, हम ट्राई करेंगे, हम बना के दे देंगे। हम अपनी टीम को बोल देंगे कि आप बना के दे दीजिए। उस टीम के अंदर हम जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें कोई भी एक मेडिटेशन की पोज लगा लें। मेडिटेशन आप कर रहे हो वो लगा लें, कोई मॉडल की लगा लें, गौतम बुद्धा लगा लें, भगवान महावीर लगा लें। जिस भी इंसान को आप मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, किसी को भी मानते हो, आप सिर्फ उनका पोस्टर मेडिटेशन पोज में नॉर्थ ईस्ट में लगा लें। आपके दिमाग में ना फोकस आना शुरू हो जाएगा। आपने अब तक जितनी बात बताई है ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड की नहीं है। वो किस लिए है? क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट है, इसलिए सारी परेशानियां आ रही हैं। जितनी डिस्ट्रैक्शन अगर मैं कंट्रोल कर लूँगा उतनी ठीक हो जाएगी। दूसरा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर कहीं भी एक रनिंग डियर रख लें। अगर वो रनिंग डियर क्या करता है? डियर सारे दिन भागता है, हमेशा उछलता कूदता हुआ भागता है। ज़िंदगी में बचपना शुरू हो जाएगा। जब बचपना शुरू होगा तो क्या होगा? अग्रेशन और डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाएगा। हम लेट गो करना शुरू कर देंगे, चिल मारना शुरू कर देंगे। तो ये जैसे आपने बताया कि अभी एग्जांपल आपने लिया, रोड एज का एग्जांपल लिया, तो ये रनिंग डियर वाला या ऐसा कोई सिमिलर हम अपनी गाड़ी में भी कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं सर, उससे बात नहीं बन सकती। आप एक बात सोचें, जब हाँ। आप घर सोओगे ही नहीं तो गाड़ी चलाते हो तो गुस्सा आएगा ही ना। जब आप ठीक है, घर से ही झगड़ के ठीक है। निकलोगे तो अपना गुस्सा तो कहीं ना कहीं उतारोगे ना। जी। तो इसलिए मेरा मानना तो है कि घर को बैलेंस करेंगे तो हर चीज़ बैलेंस होती चली जाएगी। बेसिकली हमें अपने पैटर्न्स पे काम करना है, पैटर्न्स को ही चेंज करना है, पैटर्न्स को इवॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ें पैटर्न्स से जुड़ी हुई हैं। मेरे एक पॉडकास्ट का एक और बहुत अच्छा थीम है, गेस्ट जो भी आता है मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप रिचार्ज कैसे होते हो। अब सपोज़ आपके लिए, आप दुनिया को, आप सब लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि हमारे यहाँ हो गया, हमारे पैसे अटके हुए हैं, हमारे में दिक्कत, ये फलाना ढिमकाना आती होगी। बट आप कैसे खुद को रिचार्ज करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वो बताओ मुझे, और प्लीज़ बी ऑनेस्ट, क्या आपके पास क्या टैक्टिक्स हैं, क्या सुनते हो, क्या कलर पहन के घूमते हो, क्या खाते हो, किस कलर का खाते हो, क्या जो भी चीज़ें आप बताओ
लेट्स देखो, टेक दिस हाँ सॉरी, ये तो आपने इतना पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं बताओ, ये थेरेपी है तरीके की, ठीक है। चलिए, थेरेपी की बात मैं आपको बताता हाँ हूँ। मैं जी, अपने जीवन का सीक्रेट शायद पहली बार पॉडकास्ट में बता रहा हूँ किसी बहुत बढ़िया, आई एम लकी, सो दही सो को। कह सकते हो सार्थक, लेकिन ये लाइफ में पहली बार मैं बता रहा हूँ। मेरा रिचार्ज होने का सबसे बड़ा एक ही पॉइंट है, मैं अपनी वाइफ से हर चीज़ डिस्कस करता हूँ और उसके साथ खाना खाने के बाद आधा घंटा वॉक पे जरूर जाता हूँ। मतलब हम पूरे दिन का डिस्कशन करते हैं। आज अगर कोई अनमैरिड है या मैरिड है या जो भी है, हमेशा मैं कहता हूँ डिस्कशन करना शुरू करो। वो अगर आप डिस्कशन करेंगे तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। मेरा तो रिचार्ज करने का इकलौता एक ही तरीका है, डिस्कशन विद समवन। मैंने समवन में अपनी वाइफ को चुना, मैं उसके साथ आधे से 1 घंटे की डेली वॉक करता हूँ और हम डेली डिस्कशन करते हैं हर चीज़ पे। तो लाइफ में जो भी होने वाला है या हो रहा है या कहीं चीज़ में प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो हम लोग डिस्कशन करके ख़त्म कर देते हैं। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका, जो भी म्यूज़िक पसंद है 10 मिनट के लिए आप सुन लो, आप रिलैक्स मोड पे चले जाओगे। खूबसूरत, बहुत बढ़िया। वैसे आपकी बात सही है, अगर कोई इंसान और स्पेशली अगर वो आपका लाइफ पार्टनर हो और उससे बेटर कोई कनेक्शन बनता नहीं है, तो सर अभी इसी कनेक्शन की एक और बात आती है कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, ठीक है, अच्छा भला घर बनाया है, सब कुछ है, लव वर्ड्स वाली पिक्चर्स भी लगा दी, सब कुछ कर लिया, फिर भी वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है। तो वो क्या पैटर्न है जहाँ पे वो चीज़ों को हम थोड़ा ट्विच करके तो अच्छा बना सकते हैं, उनकी हेल्दी लाइफ को हम थोड़ा डिपिक्ट कर सकते हैं। पता चला लव बर्ड ही हमने डिस्पोजेबल जोन में रख दिया, तो हाँ, प्यार कहाँ से आएगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी जी। कोई घर बनाए तो हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, कंसल्टेंट की मदद जरूर लें। क्या आपको पता तो होना चाहिए ना वो लव बर्ड रखने का है। क्या पता चला हमने शादी की एल्बम भी साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर लग दी, तो झगड़ा तो होना ही होना है। पता चला मैरिड की हनीमून की पिक्चर्स मैंने कोलाज बना के साउथ और साउथ वेस्ट में रख दिया, बेड के ऊपर लगा दिया, बेड भी साउथ और साउथ वेस्ट में और पिक्चर भी साउथ और साउथ वेस्ट में, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो इसलिए दोस्त, बहुत सारे फैक्टर्स हैं झगड़े के, चाहे वो मियाँ बीवी के हों या रिलेशन के हो, क्योंकि साउथ वेस्ट इज़ अ जोन ऑफ रिलेशन।